नमस्कार बच्चों, मैं मनीष सर आपके अपने YouTube चैनल एम विथ मनीष सर पर आज मैं कक्षा 7वीं की हिंदी सुलभ भारती का जो पाठ लेकर आया हूँ उसका नाम है दादी माँ का परिवार और उसे लिखा है रमाकांत कांत जी ने। रमाकांत कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। ये मुख्य रूप से बच्चों के लिए ही कहानियां लिखते हैं। अब इस कहानी में उन्होंने क्या क्या बताया है? प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। अर्थात जब हम पर कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत का हल हमें शांति से बैठकर सोचना चाहिए, न कि घबराना और हड़बड़ाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि ये पाठ पढ़ने से पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक और एक पेंसिल साथ में ज़रूर रखें। निपट केवल, आसन धरना बैठना, दीन दुनिया संसार, मातम दुख किसी की मृत्यु का दुख, यत्न कोशिश, तनिक जरा, बहेलिया शिकारी, मुक्त आज़ाद, याचना प्रार्थना, आबाद भरा पूरा, बतियाती बात करती, पोषा पाला पालन पोषण करना, खलिहान कटी हुई फसलों को रखने का स्थान, सिसकना धीरे धीरे, रोना सिसकी लेना, तुनक कर चिढ़कर, सकुचे संकोच करना, न गलत दिया हुआ यहाँ पर, कलरव पंछियों की ध्वनि, हमजोली साथी, पुहारती साफ करती, संगिया साथी, टंटा झगड़ा, बहुतेरे अनेकों, क्लांत थका हुआ, युक्ति उपाय, विचित्र अजीब, सदैव हमेशा, आनन फानन शीघ्रता से। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि दादी माँ कौन थी और उनके घर में कौन कौन थे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका, घर बहुत खुश था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से अपने परिवार के लोगों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। फलना फूलना मतलब आगे बढ़ना, उन्नति करना। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया, संगिया साथी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। नीलू इधर उधर दौड़ती, कूदती उछलती और दादी माँ से बात करती थी। दादी की एक साथी के बारे में तो हमने जाना, अब देखते हैं कि दादी की और कौन साथी थी। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया, यह था दादी माँ का संसार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया ये सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे,
उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, उनका नाम रखा टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला, सबने उनका क्या किया, पालन पोषण किया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले और चिंकी को क्या हुआ, 2 बेटे हुए, चुस्कू मुस्कू से बड़े भले। ये दोनों थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। दादी माँ उनके साथ रहती और उनसे अपना मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती और स्नेह और प्यार से उन्हें दुलारती थी। आगे समझते हैं कि दादी माँ उन्हें क्या समझाती थी। रोने लगती तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों लड़ो मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, जरा एकता के साथ रहो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, एकता के बारे में बताती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। चिड़िया अपनी जिंदगी जी रही थी, तभी अचानक उनके जीवन में संकट आ गया। अब क्या संकट आया वो देखते हैं। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई, फंस कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी, वह भी फंस चुकी थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुत तेरे उन्होंने प्रयत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, थके हुए परेशान। फिर भी दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, मुनमुन की साथी थी। तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। जैसा कि अब तक हमने देखा कि सारे पंछी जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अब टीनू ने कहा कि मैं एक उपाय बताती हूँ। आगे हम देखते हैं कि टीनू ने क्या उपाय बताया।
उससे मिल सकती है मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उनका मन उत्साहित था, बहेलिया ठगा सा रह गया। सोच रहा था पंछियों ने क्या करता वह बेचारा। एकता के आगे था हारा, चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे। सीधे दादी माँ के घर पहुँचे, चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। बुरे विचार मन में आए, चिंकी की आंखों में आंसू थे। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। सब बहुत ही परेशान थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव मतलब पक्षियों की ध्वनि सुनाई दी। सबने देखा आनन फानन में, सबने शीघ्रता से जल्दी से देखा। चिंचिया रहे थे पंछी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। अनेक थे लेकिन वो एक साथ थे। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यों बोली। बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली। टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। या जाल लेकर जब दादी के पास पहुंची और दादी से मदद के लिए गुहार लगाने लगी, तो दादी ने क्या किया, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे, कुछ ऐसा उपाय करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे। आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल तुरंत। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की
दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। एकता में ही शक्ति होती है और जब भी कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत का सामना हमें शांत रहकर और धैर्य के साथ करना चाहिए। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। मुहावरे। तुनक्कर बोलना, चिढ़कर बोलना। वाक्य क्या है? जब मोहित ने अपनी बहन को चाय लाने के लिए कहा तो वह तुनक्कर बोली, खुद ही ले लो। अक्ल का पत्ता खोलना। दूसरा है तरकीब बताना। अब इसका वाक्य देखते हैं। अक्ल का पत्ता खोलकर चाचा जी ने समस्या का हल ढूंढा। ठगा सा रहना, चकित होना। जो भी रोहित को नालायक कहते और उससे ईर्ष्या करते थे, वे रोहित की नौकरी की बात सुनकर ठगे से रह गए। अब कुछ कहावतें देखते हैं। एक और एक 11 होना, एकता में बल होना। दूसरा है अंत भला तो सब भला। परिणाम अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा ही माना जाता है। अब एक वाक्य में उत्तर लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बहेलिया कब ठगा सा रह गया? जब पंछी जाल सहित उड़ गए तो बहेलिया ठगा सा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? तो दादी माँ रोज सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती तो सो जाती। चुस्कू मुस्कू ने किसके जाल को काटा? किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं सुमत लेखन। यदि प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेस है अगर वो खत्म हो जाए तो क्या होगा? इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। आप अपने नोटबुक में लिखिए। अगर पानी खत्म हो जाए, अगर सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाए, अगर खनिज खत्म हो जाए तो क्या होगा? पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो क्या होगा? अब आगे देखते हैं। वचन बदलो। पहला है थैलियाँ। थैली का वचन बदलेगा तो क्या हो जाएगा? थैली। पंखा, पंखे। दीवार, दीवारें। राजा का क्या होगा? राजा। वस्तुएं का वस्तु। अब कुछ मैंने बता दिए, कुछ आप ढूंढिए। भेड़िया का क्या होगा? बहू का क्या होगा? रोटी का क्या होगा? वचन बदलकर आपको क्या करना है? वाक्य बनाकर अपनी नोटबुक में लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।